क्या अभी हाल में ही आपके अपने एडोलेसेंट बच्चे या बच्ची के साथ एक बहस हुई या आर्ग्यूमेंट हुई और आपको इंसल्टेड फील हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसे पेरेंट को जानते हैं जिनका जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एडोलेसेंट एज ग्रुप जो लगभग 9-10 साल से लेकर 19-20 साल तक की एज ग्रुप को बोलते हैं, इसमें बहुत सारी ख़ास बातें होती हैं। इस उम्र में बच्चा या बच्ची अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और किशोरों की जो पेरेंटिंग है या एडोलेसेंट्स जिनको बोलते हैं, उनकी जो पेरेंटिंग है वो अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचर भरा हुआ एक प्रोसेस है, जिसमें जो आपको टेस्ट करेगा, ट्राई करेगा, आपको हो सकता है कभी कभी पागलपन की हद तक भी ले जाए। और एक चीज़ पक्की है कि जब ये पीरियड ख़त्म होगा तो आप दोनों मतलब आप एज ए पेरेंट एक ग्रुप, और दूसरा जो आपका बच्चा या बच्ची वो है, इसमें से बहुत अच्छी तरह निकलेंगे और बहुत कुछ सीख के निकलेंगे, और आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। एडोलेसेंट पेरेंटिंग जो है वो पेरेंटिंग ओवरऑल ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ये कहते हैं कि बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इसको सीखना पड़ता है। और एडोलेसेंट पेरेंटिंग तो अपने आप में ही एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ये वो पेरेंट्स अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इस दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जब आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, इसको सीख लेंगे, तो जब आप बड़े हो जाएंगे, ओल्ड एज में हो जाएंगे, और आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो आप दोनों ही इस बात पर मुस्कुराएंगे कि हम भी किस बात पर बहस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को, खासकर बेटों को, अपने पिता की अहमियत तब पता चलती है जब पिता नहीं रहते। हो सकता है ये सच हो सकता है कुछ केसेस में ये सच ना भी हो, लेकिन सच है या नहीं है, आप अपनी प्रेजेंस, चाहे आप माता हैं या पिता हैं, अपनी प्रेजेंस को मेमोरेबल बनाइए, ताकि जब हम लोग नहीं रहें तो वो आपकी बातें सुन के, याद करके, आपकी बातें, आपके बारे में सोच के मुस्कुराएं और अच्छा फील करें। एडोलेसेंस की पेरेंटिंग इतनी मुश्किल क्यों मानते हैं लोग? मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो इसे बाकी बच्चों से की पेरेंटिंग से डिफरेंट बनाता है? क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप अपने आप में बहुत यूनिक है, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए उसकी पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी अलग रहती है और डिफ़िकल्ट और एडवेंचर से भरी हुई रहती है। जो लोग इस दौर से निकल चुके हैं वो इस मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि इसमें एडवेंचर्स की कोई कमी नहीं है, वो चाहे किसी भी तरह का एडवेंचर हो। कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों का ख़राब भी रहे। एडोलेसेंट में क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है? सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि ही इज़ नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट। वो अभी बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन बड़ा भी नहीं हुआ। तो इसी कन्फ्यूजन में जो है, माता पिता कभी उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, कभी उसे बड़े की तरह, उससे बड़े की तरह एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसे बिहेवियर पैटर्न में, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, या किसी और कोई भी चीज़ जिसको जो वो बताते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये बड़े की तरह बिहेव करें, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही उसे कभी बच्चा बना देते हैं। सेम एडोलेसेंट के साथ भी उसे ये लगता है कि मैं अभी बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो रहा हूँ। जब वो बड़ों की तरह बातें करता है तो माता पिता कहते हैं कि अभी आप बड़े नहीं हुए, बच्चे हो। जब वो बच्चों की तरह बातें करता है तो वो आप कहते हैं अब बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट का कारण रहता है। एक एडोलेसेंट में बहुत यूनिक चीज़ रहती है कि वो इस समय अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को खोज रहे होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, और वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं अपने आप को, अपना हक जताने के लिए, और अपने आप को एज ए पर्सन डिफ़ाइन करने के लिए। तो जब वो तरीका, सही या गलत, जो उनके हिसाब से उनको सही लगता है, वो जब भी कोई तरीका अपनाते हैं, चाहे वो एक किसी भी तरह से एक लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं, या अपने पीयर ग्रुप को, अपने दोस्तों को, या अपने किसी भी बिहेवियर पैटर्न को एक दिखाते हैं, जब वो अपनी पर्सनैलिटी को एक एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो माता पिता को ये हमेशा पसंद नहीं आता। जब हमेशा पसंद नहीं आता तो हो सकता है माता पिता के एक फ़िक्स्ड आइडियाज़ हों कि इसे ऐसे बिहेव करना है या वैसे बिहेव करना चाहिए। तो जब उसमें सिंक नहीं रहता, उसमें तालमेल नहीं रहता, तो ये कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो एक तो ये हो गया कि बच्चा अभी बच्चा नहीं है लेकिन बड़ा भी नहीं हुआ। दूसरा, वो इंडिपेंडेंस देख रहा है। तीसरा, वो फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा तो हुआ है, लेकिन वो अलग भी रहना चाहता है, उसे इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड भी रहना चाहता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं, ये कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं, और इनको बहुत अच्छे से और आसानी से
आसानी से तो नहीं, लेकिन हैंडल ज़रूर किया जा सकता है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन किया जा सकता है अगर हम एक तरीके से चलें और इस बात को समझें कि उनमें यूनिक क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉल्यूशन अपने आप में निकल ही आता है। जब हम ये बोलते हैं कि आपका एडोलेसेंट अभी बच्चा नहीं रहा लेकिन अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, तो वो इस जो कन्फ्यूजन है उसको बच्चा भी अपने हिसाब से यूज़ करता है और माता पिता भी अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा ही इस बात को यूज़ करता है। जब वो उसे लगता है कि वो एक बच्चे की तरह बिहेव करके ज़्यादा एडवांटेज में है, तो वो बड़ी ईज़िली एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। एंड जब वो उसे लगता है कि वो एडल्ट की तरह बिहेव करना चाहता है अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए, तो वो एडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है। और ऐसे ही पेरेंट्स भी इस चीज़ को यूज़ या मिसयूज़ करते हैं। जब उन्हें लगता है कि बच्चा जो है बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और उनका अगर मूड नहीं है या कुछ उनके साथ जो है तालमेल नहीं है बातों में, या उनको पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, तो वो उसे बड़े आसानी से कह देते हैं कि आप बड़े हो गए हो। और जब वो बड़ों की तरह बिहेव करता है तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि आप अभी बच्चे हो, बड़ों के बीच में ना आए। लेकिन ये सारा जो कन्फ्यूजन है उसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढ रहा है और पेरेंट्स उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी का जो फाइन बैलेंस है, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ जाता है। एडोलेसेंट बच्चों के पेरेंट्स को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप उनका कोई ख़राब बिहेवियर जिसको आप अप्रूव नहीं करते, आप उसको तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को रिजेक्ट ना करें। नहीं करना है आपको। उसका बिहेवियर आपके बच्चे से इंडिपेंडेंट है। आपका बच्चा हमेशा आपके साथ रहेगा या हमेशा आपके साथ है, उसका बिहेवियर हो सकता है हमेशा वैसा ना रहे। जो सारा का सारा जो हमारा जो कन्फ्लिक्ट है वो इस तरह से है कि बच्चा इंडिपेंडेंस सीख कर रहा है और पेरेंट्स उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए पेरेंट्स ऑफ एडोलेसेंट चिल्ड्रन कि हम लोग उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी फ्रीडम दें, और बदले में बच्चों की ये ड्यूटी बनती है और ये समझाना हमारा फ़र्ज़ है उनको कि वो हमें ट्रस्ट दें कि हम लोग उन पर यकीन कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो इंडिपेंडेंस दे रहे हैं उसको हम इंक्रीमेंट कर सकें, बढ़ा सकें और एक लिमिट तक लेके जा सकें जहाँ पे वो म्यूचुअली हम दोनों के लिए एक सहमति रहे कि हाँ इतने ठीक है, ये लिमिट ठीक है। और ये ट्रस्ट कैसे आएगा? ये ट्रस्ट इस तरह से आता है जब अगर बच्चा आपको कहीं कुछ बता के जा रहा है और वो वहीं जा रहा है जहाँ पे उसने बताया है, तो आपको ये इनडायरेक्टली बच्चा आपका जो है एक ट्रस्ट बढ़ा रहा है कि जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था जाने के लिए वो वहीं जा रहा है और वहीं गया था। तो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ता जाता है अपने बच्चे पे, वैसे वैसे आप इंक्रीमेंटल एज के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी जो उसकी जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वो आप बढ़ा सकते हैं। और इन दोनों प्रोसेस में दोनों तरफ से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वक्त ये ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक होता है तो आप अपने बच्चे को बताइए कि हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, लेकिन पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट उसका कारण नहीं है, उसका तरीका नहीं हो सकता उसको ठीक करने का। अगर आप पनिश करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हुए आपके बेटा या बेटी के लिए, तो हो सकता है अगली बार वो आपके साथ झूठ बोलना शुरू कर दें या आपको कॉन्फिडेंस में ना ले, और हो सकता है वो कभी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाए तो वो आपको कन्वे ना करे, और हो सकता है उस समय फिर इन वजह से, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, तो इन वजह से आपकी जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ जाए। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे ही क्रिएट करते हैं, और अगर जब वो मौका देते हैं हमें ट्रस्ट क्रिएट करने का, तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है। आप अपने एडोलेसेंट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा खुले रहने चाहिए। डोंट फील कि आपके बच्चे ने, आपके एडोलेसेंट जो बच्चा है जो, उसने आपको अबेंडन कर दिया है क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन आप यकीन रखिए कि वो सुन रहा है और देख भी रहा है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो वो इस चीज़ में आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। वो दिन गए जब वो फैमिली में डिनर के साथ या घूमने के साथ जो आपके पीछे पीछे चलता था, या वो कहता था कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, और वो बड़े जब आप बोलते थे कि आप चलिए घूमने चलिए तो आपके साथ चल देगा, शायद वो दिन अब गए। और लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे से बात करते रहना है। हो सकता है कि जब आप बात करना चाहते हैं तो उसका मूड ना हो सुनने का, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन अगर आपका बना रहेगा अपने बच्चे के साथ, तो आपके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएंगे।
और अगर आप उससे उस बात पे लड़ रहे हैं उसके लिए, जो कि हमें पता है कि एज ए पेरेंट आप उससे जो भी बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, वो उसी की भलाई के लिए हो रही है आपके हिसाब से। अगर आप आर्ग्यूमेंट में घुस गए तो सिचुएशन एक स्टैंड स्टिल हो जाती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सो लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी जब सही तरीका है, सही समय है बात करने का। ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट है एडोलेसेंट पेरेंटिंग को देखते हुए एक वीडियो में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं अभी, तो हम लोग एक प्राइमर की तरह लेके आए हैं। आगे के वीडियोस में हम स्पेसिफिक इश्यूज़ पर ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़।